हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हमने जो है वो चट्टानों के अर्थ, प्रकार और उसके निर्माण के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने आग्नेय चट्टान का विस्तार से अध्ययन है वो भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो चट्टान आती है वो आती है अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स आती है। सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका जो शाब्दिक अर्थ यदि अपन लेते हैं सेडिमेंटम का, तो उसका अर्थ होता है नीचे बैठना। यानी ये चट्टाने जो चट्टान चूर्ण है उसके नीचे बैठने से बनती है। फ्रेंड्स, एक चीज सिंपल सा हम समझते हैं, जैसे कि ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा निकला। ये लावा जो यहाँ पर जम गया, यानी ये जो लावा यहाँ पर जमा, इस लावा के जमने से जो चट्टान बनी वो चट्टान थी आग्नेय। वो चट्टान थी आग्नेय। अब आग्नेय चट्टान है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उस पर कई प्रभाव ऐसे होते हैं। तापमान, जैसे तापमान से सेलें क्या होती है, कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है, इस प्रकार वो चटक जाती है। पानी, पानी के प्रवाह है, बारिश से यानी वायु से, इन सारे कारकों से वो चट्टान अपने स्थान पर पड़ी पड़ी टूट जाती है। इसे कहते हैं अपक्षय। और हवा पानी के साथ वह बहकर अन्य स्थान पर चली जाती है, उसे कहते हैं अपर्दन। यानी इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं अन्नाच्छादन। तो अन्नाच्छादन के प्रभाव से ये चट्टाने हैं वो स्थानांतरित होकर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर इसकी परत जमी, थोड़े दिनों बाद दूसरी परत आके जमी, उसके बाद तीसरी परत, उसके बाद चौथी परत, पांचवी परत। इस प्रकार इस चट्टान का अन्नाच्छादन की क्रिया के कारण दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो गया और अनेक परतों के रूप में यह चट्टान जम गई। यह अवसाद के रूप में यहाँ पर पहुंची और इसका जमाव हो गया, इसीलिए इस सेल को कहा जाता है अवसादी सेल। जरूरी नहीं कि आग्नेय से ही बने, ये कायांतरित से भी बन सकती है, लेकिन इसका जो चट्टानी स्वरूप है वो कई परतों के रूप में निर्मित होता है, इसीलिए अवसादी सेल को हम परतदार सेल भी कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है नीचे बैठना, यानी ये जो चट्टान चूर्ण है वो आगे बढ़ा और नीचे बैठा, चाहे वो कोई गड्ढा हो, चाहे वो पानी के साथ बही है तो कोई समुद्र की या फिर सागर की या नदी की तली हो, उस स्थान पर ये कण नीचे बैठते रहते हैं, जिससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। यह जो अवसादी सेल है वह संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% हिस्से पर है। यानी यदि हम देखें तो पूरा जो भूपृष्ठ है उसके लगभग 75% हिस्से पर है, लेकिन जो ऊपरी परत है भूप्रपट्टी, उसके निर्माण में केवल 5% ही योगदान होता है अवसादी सेल का। तो अपने को ध्यान में रखना है, भूपृष्ठ का सबसे ज्यादा हिस्सा है वो बना है अवसादी सेलों से, लेकिन भूप्रपट्टी है यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम कृषि करते हैं, उसका केवल 5% हिस्सा ही है वो अवसादी सेल का बना हुआ है। नेक्स्ट, ये जो सेल है इसमें 80% तक अंश है वो क्ले चट्टान का होता है, यानी सर्वाधिक हिस्सा है वो क्ले का होता है। यानी बहुत महीन बारीक के जो कण होते हैं मिट्टी के या चट्टान के, वो जम जाते हैं, तो 80% हिस्सा है वो क्ले का होता है। अब फ्रेंड्स, हम यदि इसका अध्ययन करते हैं, इसे देखते हैं, तो दो रूपों में देखने को मिलती है। कहीं पर ये चट्टानें संगठित भी मिलती है और कहीं पर असंगठित भी मिलती है। संगठित यानी कठोर होती है, मजबूत होती है, और असंगठित यानी कमजोर होती है, मुलायम होती है। यानी दोनों ही रूप हैं वो इसके हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ये चट्टानें हैं वो मुलायम रूप में ही पाई जाती है। इसमें अपनति और अवनति का निर्माण भी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब चट्टानें जमती है तो जरूरी नहीं कि जो परत अपक्षित और अपर्दन द्वारा आएगी वो सीधी ही जमे। जहां पर भूभाग जैसा होगा उसी अनुसार तो इसका जमा होगा। यानी भूभाग यदि इस प्रकार का है तो चट्टान के कण है वो भी इस प्रकार जमेंगे, यानी इसमें अभिनति भी बन जाएगी, अपनति भी बन जाएगी। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, नीचे दसा हुआ भाग अभिनति। तो इस प्रकार अवसादी सेल में अपनति और अभिनति का निर्माण भी होता है। ये चट्टान मुलायम होती है, रंध्र युक्त होती है, यानी इसमें रंध्र पाए जाते हैं। क्योंकि मुलायम होती है
इसलिए बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से इस मान लो कोई चूहा है, उसने ही अंदर बिल खोद लिया तो क्या हो गया, रंध्र हो गया। तो इसी प्रकार मान लो चट्टान जम रही है, बारिश की बूंद पड़ी तो उसमें रंध्र बन गया किसी भी प्रकार से, या फिर कोई ऐसा अवशेष रह गया जिसकी वजह से, या फिर इसमें खुद में क्या रहता है, जमाव के समय गैप रह जाता है तो रंध्र युक्त पाई जाती है। परतदार हमने पहले ही पढ़ लिया है कि परतें कैसे पाई जाती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, मान लो एक परत आके जमी, दूसरी परत आके जमी और दूसरी परत पर कोई जीव जंतु है वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए, पेड़ पौधे हैं वो दब गए, या फिर यहाँ पर पहले से पेड़ दबा हुआ पेड़ था वो जमीन के अंदर है, वो परतों के अंदर दबता चला गया। तो इस प्रकार इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका अपरदन तीव्र गति से होता है, कारण ये मुलायम होती है, तो मुलायम होने के कारण इनका अपरदन है वो तीव्र गति से होता है। जबकि आग्नेय चट्टानें हैं वो कठोर होती है, उनका अपरदन है वो बहुत मुश्किल से होता है। भारत में जो धारवाड़ काल की चट्टानें हैं, वो धारवाड़ काल की चट्टानें हैं वो अवसादी से ही बनी होती है। इन चट्टानों में नीस और शिस्ट है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो अपने को प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि धारवाड़ सेलें हैं वो किस प्रकार की सेलें हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है कि वो सेलें अवसादी सेलें हैं। तो ये अवसादी चट्टान की विशेषताएं हैं, यानी अवसादी चट्टान का मुख्यतः सार है जो कि हमें ये पढ़ना है। अब बात करते हैं हम अवसादी सेल के प्रकार। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अवसादी सेल के जो प्रकार हैं उन प्रकारों में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, यानी कौन सी सेल अवसादी सेल है, ये प्रश्न ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो अवसादी सेलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अवसाद के अनुसार, यानी मैंने बताया ये जो परत जमती है आगे आके उसके अनुसार। दूसरा है भाग लेने वाले कारकों के अनुसार, यानी ये जो परत जमती है उन्हें जमाता कौन है, उनके आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवसाद के अनुसार, यानी जो अवसाद जमा है, यहाँ आग्नेय चट्टान टूटी, यहाँ पर आकर उसका जमाव हो गया, ये जो जमाव हुआ है अवसाद यहाँ पर आया है, वो अवसाद किस प्रक्रिया के द्वारा आया है, यानी वो अवसाद कैसे जमा है, किस प्रकार का जमा है, उसके आधार पर। सबसे पहला अवसाद के आधार पर है यांत्रिक क्रियाओं के आधार पर। अब यांत्रिक क्रियाओं के आधार पर अवसाद आग्नेय सेलें हैं वो टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो होता है यांत्रिक क्रिया के आधार पर अवसादी सेल। सबसे पहले आता है सूर्यताप। सूर्य की रोशनी पड़ी, चट्टान गर्म हुई, रात को ठंड हुई, चट्टान ठंडी हो गई, फिर सूर्य की रोशनी पड़ी, गर्म हुई, ये ठंडी हुई। जब चट्टान गर्म होती है वो फैलती है, जैसे ही ठंडी होती है सिकुड़ती है। फैलने सिकुड़ने की इस प्रक्रिया में चट्टान है वो चटक जाती है और टूट जाती है। तुषार, तुषार क्या होता है, बर्फ के कण। मान लो फ्रेंड्स किसी चट्टान में दरार है और उस दरार में कारणवश जो तुषार के यानी बर्फ के कण है वो आके फंस गए, या फिर पानी की बूंद है जो रात्रि के ठंड के कारण जम गई। तो ऐसे चट्टानों में वो बर्फ है चट्टानों को दोनों तरफ धकेलती है। अब या फिर वो बर्फ सुबह पानी का रूप ले लेती है धूप गिरते ही, तो भी उसका आयतन है वो बढ़ जाता, उसका आयतन है उसमें परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चट्टान चटकती है। ऐसे ही वायु दाब का होता है, वायु का दबाव ज्यादा होता है तो चट्टानों पर भार ज्यादा होता है, और वायु का दाब कम होगा तो चट्टानों पर दबी दाब कम पड़ेगा, जिसकी वजह से भी चट्टानें टूट जाती है। तो ये यांत्रिक क्रियाएं हैं जिसके कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो है बालू पत्थर, बालू पत्थर का निर्माण होता है, कांग्लोमेरेट का निर्माण होता है। ध्यान रखना फ्रेंड, बालू पत्थर पर तापमान का प्रभाव है वो नहीं पड़ता, बहुत न के बराबर पड़ता है। सेल पर भी है वो जिसका प्रभाव है वो नहीं पड़ता। चीका मिट्टी है, लोएस चीन में है वो महीन मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं जो वायु द्वारा जमाए जाते हैं, वो लोएस है। तो ऐसे सारे जो ये है उदाहरण है वो अवसाद के अनुसार यांत्रिक कारकों से निर्मित है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी अवसादी चट्टान यांत्रिक क्रिया से निर्मित है, तो आपको बालू पत्थर, कांग्लोमेरेट जिसे गोलास्म भी कहते हैं, चीका मिट्टी, सेल, लोएस ये याद रखना। जैविक तत्वों द्वारा निर्मित, यानी जीव जंतुओं एवं वनस्पति द्वारा
निर्मित अवसादी से। मान लो किसी जीव जंतु यानी मान लो कोयला है, तो कोयला कैसे बना? पेड़ पौधों के नीचे जम जाने के कारण या नीचे दब जाने के कारण। पीठ है, चूना पत्थर है, इसका निर्माण इन्हीं जो जीव जंतु कारक है यानी कि जीव जंतुओं की क्रियाओं के कारण है वो इन कारकों का निर्माण है वो हुआ है, इसी कारण इनका निर्माण है वो माना जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि इनका निर्माण है वो कैसे हुआ। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जैविक तत्वों के कारण यानी जीव जंतु, वनस्पति, अंश आदि कारक इसमें भाग लेते हैं। तो इन कारकों में जीव जंतु एवं वनस्पति के अंश की प्रधानता होती है। इसमें आते हैं चूना पत्थर, कोयला, पीट। नेक्स्ट आता है रासायनिक तत्वों से निर्मित यानी रासायनिक कारकों के कारण जो निर्मित होते हैं पदार्थ, जिसमें रासायनिक पदार्थों की संख्या के कारण वो निर्मित होते हैं। जैसे कि नमक है, नमक किससे बना? सोडियम और क्लोरीन से बना। तो सोडियम क्लोराइड है वो नमक बनता है, तो नमक की चट्टान है वो अवसादी चट्टान है, लेकिन वो बनी किससे? रासायनिक तत्वों से बनी है। ऐसे ही सेल खड़ी है, खरिया मिट्टी है, खरिया मिट्टी, सेल खड़ी और नमक की चट्टान, ये सारे हैं वो रासायनिक तत्वों से निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान में रखना है अवसाद के अनुसार चट्टानें 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक। जबकि भाग लेने वाले कारकों के अनुसार है वो भी 3 प्रकार की है, जलज, वायु एवं हिमानी। जलज वे चट्टानें जिनके निर्माण में जल का योगदान होता है, नदियों द्वारा, झीलों द्वारा या फिर नहरों द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो जलज कहलाती है। वायु द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें वायु से निर्मित या वायुड कहते हैं, और हिमानी से निर्मित चट्टानें हैं वो हिमोड कहलाती है। तो इस प्रकार इन चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे जल के कारण जो चट्टानें बनती है वो जलज कहलाती है, अवसादी यानी जल का जमाव है वो दूसरे स्थान पर, जल एक स्थान से अवसाद उठाकर लाया दूसरे स्थान पर जमा दिया, वो होता है जलज। वायु जैसे हमने लोएस की चर्चा की थी, तो लोएस क्या है? ऐसी है। हिमानी है, उससे हिमोड बनते हैं। तो ये जलज, वायु एवं हिमानी, तो ये इसी प्रकार की चट्टानें हैं जिनसे इन चीजों का निर्माण है वो होता है, अवसादों का निर्माण है वो होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा है। अगली जो चट्टान आती है तीसरी, वो आती है कायांतरित चट्टान। इससे पहले इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ ये उदाहरण है, ये उदाहरण है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं किस आधार पर है, तो ये हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना है। अब तीसरी प्रकार की चट्टान आती है कायांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। फ्रेंड्स मेटामॉर्फिक शब्द है वो लैटिन भाषा के मेटामॉर्फिस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। वैसे इसका शाब्दिक रूप अंतरित यानी रूप में अंतर आना, या फिर इसे कहते हैं कायांतरित यानी काया अंतरित, परिवर्तित हो जाना। तो रूपांतरित चट्टान वह चट्टान होती है जो अपने स्वरूप को चेंज कर लेती है। यानी किसी एक चट्टान पर पर्यावरणीय उत्पाद, यानी मान लो कोई भी ये चट्टान है, इस पर पर्यावरणीय उत्पाद इस रूप से, पर्यावरणीय परिवर्तन इस रूप से प्रभावी हो जाते हैं कि वो चट्टान अपने रूप से पूरी तरह बदल जाती है। ऐसी चट्टान को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे कोयला है, कोयला यदि अपने स्वरूप में बना रहे तो कोयला है, लेकिन यदि वह परिवर्तित होता जाए तो समय के साथ वह हीरे में बदल सकता है। तो इस प्रकार चट्टान है वो अपने मूल स्वरूप से पूर्ण रूप से बदल जाती है, उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। ऐसा परिवर्तन अवसादी चट्टान में भी हो सकता है और आग्नेय चट्टान में भी हो सकता है। यानी रूपांतरित चट्टान है वो आग्नेय से भी बन सकती है और अवसादी चट्टान से भी बन सकती है। तो गुण उनसे मिलते जुलते इसमें है वो पाए जाएंगे, बस स्वरूप है वो उसका चेंज हो जाएगा। ये जो चट्टानें हैं हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है भाग लेने वाले कारकों के अनुसार, यानी वे कारक जो कायांतरण में भाग लेते हैं, जैसे ताप है, जल है, गति है, तो ये सारे कारक हैं वो इस प्रकार भाग लेते हैं और उसके रूप को परिवर्तित
कर देते हैं। पहले है तापीय रूपांतरण। तापीय और संस्पर्शीय यानी रूपांतरण क्षेत्र के अनुसार भी होता है। संस्पर्शीय कम क्षेत्र पर होता है, क्षेत्रीय रूपांतरण है वो बड़े क्षेत्र पर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ तापीय रूपांतरण क्या होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए यहाँ पर कोई ज्वालामुखी है और ये लावा है वो जमीन के अंदर से आता है, और ये लावा जैसे इसकी ओर आता है तो वह कहीं पर फैल जाता है। जैसे हमने पढ़ा था लेकोलिथ, पैकोलिथ, बैथोलिथ। तो जहां पर ये फैलता है, मान लो यहाँ पर ये कोई चट्टान लावा आ गया है और यहाँ पर कोई चट्टान है, इस चट्टान के संपर्क में ये लावा आ जाता है तो ये चट्टान अपने मूल रूप से बदल जाती है। किसकी वजह से? गर्म लावे के ताप की वजह से। यानी गर्म लावा है इसलिए बदल जाती है, इसलिए इसे तापीय रूपांतरण कहते हैं। ये तापीय रूपांतरण है वो सीमित क्षेत्र पर होता है, और यही रूपांतरण संस्पर्शीय रूपांतरण भी कहलाते हैं, यानी गर्म चट्टान के स्पर्श होने पर। तो ये जो भाग है सीमित क्षेत्र पर होता है। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर किसमें बदल जाता है? संगमरमर, यानी मार्बल में चेंज हो जाता है चूना पत्थर। तो डोलोमाइट या चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है। यह कैसा रूपांतरण है? तापीय रूपांतरण है। और ऐसा रूपांतरण है वो डाइक, डाइक हमने पढ़ा था ना कि दीवार की भांति बनी हुई जो चट्टान होती है, तो डाइक के संपर्क में आने पर चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है। फिर होता है गतिक। गतिक में ताप तो होता ही है फ्रेंड्स, लेकिन ताप के साथ साथ दाब भी भाग लेता है। ताप अधिक होने के कारण परिवर्तित मूल रूप होता है, लेकिन दाब के कारण वह अपने स्थान से थोड़ी खिसक जाती है, तो इसे गतिक परिवर्तन भी कहते हैं। यानी ताप और दाब के कारण ऐसा होता है। जैसे कोयला है वो एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। फ्रेंड्स कोयले के 4 रूप है वो माने गए हैं, जिसमें सबसे उत्तम क्वालिटी है वो एंथ्रेसाइट की होती है। और एंथ्रेसाइट कोयला ऐसा कोयला है जो भविष्य में हीरे में बदल जाएगा। बस 2-3 करोड़ साल की आवश्यकता होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कोयला किस में बदल जाता है? एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। फिर होता है जलीय। कई बार कुछ चट्टानें, अवसादी चट्टानें ऐसी होती है जो जल में घुल जाती है, और घुलने से उसका पूर्णतः रासायनिक जो संगठन है वो चेंज हो जाता है। यानी कि वो जल में घुलने के कारण अपना स्वरूप है वो चेंज कर लेती है, तो उसे कहते हैं जलीय रूपांतरण। ताप जलीय, ताप यानी गर्म, और जल यानी गर्म जल की वजह से जो रूपांतरण होता है उसे ताप जलीय रूपांतरण कहते हैं। तो भाग लेने वाले कारकों के अनुसार तापीय, गतिज, जलीय और ताप जलीय रूपांतरण है वो मुख्य रूप से आते हैं। रूपांतरण क्षेत्र के अनुसार आता है संस्पर्शीय। मैंने आपको बताया था तापीय रूपांतरण ही संस्पर्शीय होता है, जो कि छोटे ही क्षेत्र पर होता है, जबकि क्षेत्रीय रूपांतरण या प्रादेशिक रूपांतरण होता है वो बड़े क्षेत्र पर होता है, क्योंकि इसमें संपीड़न और ताप दोनों कारक है वो भाग लेते हैं और काफी बड़े क्षेत्र पर यह हो जाता है। तो ये रूपांतरित चट्टान के 2 प्रकार हैं। हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान में रखनी है कि कौन सी अवसादी चट्टानें हैं जो कायांतरित होती है और कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं जो कायांतरित होती है। तो सबसे पहले अवसादी चट्टानों का पढ़ते हैं जो कायांतरित हो जाती है। सेल या चीका, सेल या चीका जो है वो स्लेट में बदल जाती है। ध्यान रखिएगा, सेल और चीका है वो स्लेट में बदल जाती है। ये जो फ्रेंड स्लेट है इसका दोबारा रूपांतरण होता है। तो एक बार रूपांतरित हुई चट्टान का यदि दोबारा रूपांतरण होता है तो उसे पुनः रूपांतरण कहते हैं। तो सेल बदल जाती है स्लेट में, स्लेट बदल जाती है सिस्ट में। जब पुनः रूपांतरण होता है तो वो सिस्ट में बदल जाती है, सिस्ट फाइलाइट में बदल जाती है। तो पुनः रूपांतरण कहलाता है एक बार रूपांतरित हुई चट्टान का दोबारा रूपांतरण होना, या एक से अधिक बार रूपांतरण होना पुनः रूपांतरण कहलाता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, हमने पढ़ाई था ताप के कारण। बालू का पत्थर है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। कोयला, हीरा और ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो ये अवसादी चट्टानें हैं जो निम्नलिखित चट्टानों में बदल जाती है। जबकि आग्नेय चट्टान है जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बदल जाती है नीस में, ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है। बेसाल्ट जो है वो एम्फिबोलाइट में बदल जाती है, और गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में बदल जाती है, गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, हीरा, ग्रेफाइट, सिस्ट, फाइलाइट, नीस, एम्फिबोलाइट, सर्पेंटाइन, ये सारी जो है वो कायांतरित चट्टानें है। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है
कि रूपांतरित सेल में कुछ कुछ कण है वो परत की भांति दिखाई देते हैं। रूपांतरित चट्टान में कुछ कुछ कण है वो परत की भांति दिखाई देते हैं, यानी इनकी एक निश्चित परत श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे फोलिएशन कहते हैं। तो फोलिएशन पूछा जाता है क्या होता है कि रूपांतरित चट्टान के कुछ कुछ कण परत के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि पत्राभिकृत और अपत्राभिकृत दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है रूपांतरित चट्टानों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी तीनों सेलें जिसके हमने दो पार्ट पढ़े हैं। पहला पार्ट और ये जो है सेकंड पार्ट है, इसमें अवसादी और कायांतरित पढ़े हैं। पहले वाले पार्ट में हमने जो है आग्नेय सेल और सेल से संबंधित चीजें हैं वो पढ़ी है। ये फर्स्ट ग्रेड नेट जो ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें जो RAS IAS के अंदर भी जो काफी बार ये पूछा जाता है। PGT TGT ज्योग्राफी के अंदर जो PGT के अंदर जो आते हैं वो भी इससे संबंधित प्रश्न हैं, वो काफी आते हैं। तो आपको ये कैसा लगा इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।